प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मिथिला धाम की जय हो। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमावतार की जय, मन खाने की जय, जय जय श्री नारायण। कल स्वामी जी महाराज के स्वरूप बनने की प्रसंग में चर्चा आई। श्री कौशल किशोरदास जी महाराज स्वामी जी महाराज के बालक श्री तिलकधारी जी को स्वरूप बनाते थे और जब बड़े हो गए लगभग 14 वर्ष के, तब श्रृंगारी जी ने फिर उनको स्वरूप नहीं बनाया। आखिरी समय जब उस स्वरूप से उतार रहे थे, बड़ी श्रद्धा, बहुत निष्ठा थी। वो बालक नहीं मानते थे, वो मानते थे कि हमारे राम जी तो राम जी हैं। यहाँ तक कि माथे पे हम लोग तिलक लगाते हैं तो भावना करते हैं कि राम जी के चरण हैं, दोनों तरफ में राम जी के चरण हैं, बीच में श्री जी माता जानकी जी विराजी हुई हैं, ऐसा हम लोग भावना करते हैं। और वो श्रृंगारी जी क्या करते थे कि अपने स्वरूप सरकार तिलकधारी हमारे गुरुदेव भगवान को जब वो बनाते थे, उनको उनके चरण में चंदन लगा देते और चंदन लगाने के बाद वो चरण को माथे पर ऐसे लग देते, दोनों चरण को ऐसे ऐसे लग देते, उससे निशान बन जाता है। फिर उसको थोड़ा, मतलब हम लोग तो केवल भावना करते हैं कि हमारे राम जी के चरण हैं हमारे मस्तक पर, और वो तो चरणों को चंदन लगा करके यहीं ऐसे लगा देते थे, थोड़ा सुधार देते थे। ऐसी उनकी बड़ी सुंदर बात, कहीं देखने में नहीं आता, ये बात कहीं देखने में नहीं आती है। सब मानते हैं कि हमारा तिलक है तो राम जी के चरण हैं, राम जी है। राय शरण जी गाते हैं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, जो है राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी। कौन बजरंगी? अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो सिर पर सीताराम जी, ये जो तिलक बना हुआ है ये सीताराम जी है, उनके चरण हैं।
हम भावना करते हैं वो श्रृंगारी जी महाराज श्री कौशल किशोरदास जी सरकार के चरणों को ही यहाँ रख लेते थे। तो ऐसी बात जब उतारने लगे कि अब इसके बाद आप नहीं बनेंगे, बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि राम जी आपने हमको बड़ा सुख दिया, और जो आपने हमको सुख दिया उसके बदले में हम कुछ दे नहीं सकते। एक हमारे पास सुमरणी माला है, वो हम आपको देते हैं जपने के लिए, और एक हमारी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? प्रार्थना है कि हम आपको राम जी बनाते रहे, आप राम जी बन के दिखा दीजिए, राम जी बन के दिखा दीजिए, जीवन राम जी जैसा बनाइए। ये हमारी आपसे निवेदन है। सरकार मौन रहे, कुछ नहीं बोले। स्वरूप कहाँ से कहाँ बिगड़ जाते हैं, बनते हैं राम जी, कन्हैया जी, किशोरी जी, और जीवन उल्टा पुल्टा, उसका कुछ क्या करें, मजबूर है वो। तो सरकार से इसे सुना था कि रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी के समय कोई बालक किसी गांव के ब्राह्मण बालक को लखनलाल जी का स्वरूप बनाते थे, और उसके बाद में फिर समय बीत गया, बड़े हो गए, दूसरे बनने लगे, जैसे होते रहे। फिर कभी महाराज रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी कभी गांव में कहीं से निकले, एक गांव का नाम आया, एक बोर्ड लगा हुआ है गांव में, तो याद आई कि इस गांव के एक बालक हमारे लखनलाल जी बनते थे। तो अभी भी कहीं ना कहीं होंगे वो, किसी से पूछे, गांव तो वही है। तो एक नवयुवक थे, वही गांव देहात के रहने वाले, वो पड़वा चरा रहे थे, भैंस का बच्चा होता पड़वा बोलते हैं, वो चरा रहे थे। उनसे पूछा कि सुनो, इस गांव के कोई ऐसे ऐसे, और रीवा में वहाँ रामलीला में लखनलाल जी बनते थे। पूरी सरकार हम ही बनते थे। रघुराज सिंह जी महाराज आंखों से आंसू छपने लगे, अरे राम राम, जिनको हमने लखनलाल जी के रूप में देखा है, आज उनकी ये दशा है कि पड़वा चरा रहे। बहुत दुखी हुए, उनके घर गए, और घर गए जाकर फिर परिवार वालों से कहा कि हम इनको रीवा ले जा रहे हैं। फिर उनके रहने की मकान उनके लिए दिया, उनकी व्यवस्था करवाई, उनको काम काज लगवाया, जिसमें इनका परिवार बढ़िया से। तो स्वरूपों की क्या दशा हो, दुर्दशा हो जाती है। लेकिन श्री कौशल किशोरदास श्रृंगारी जी ने सरकार से कहा है, श्रृंगारी लोग कहाँ कहते हैं और कहाँ मानते हैं, उतनी देर जब तक रामलीला में तब तक उनको मानते, उसके बाद में डांटे फटकार से काम करवाएं। लेकिन कौशल किशोरदास जी महाराज उनको राम जी ही मानते थे। निवेदन किया कि आप राम जी बन के दिखा दीजिए सरकार। तो सरकार ने राम जी बन कर के दिखा दिया। राम जी में क्या, वो भी हाथ पैर मनुष्य जैसे ही नराकार हैं, हाथ पाँव हम दोनों जैसे ही। अंतर क्या है? अंतर ये है कि उनमें विकार नहीं है। हमारे भीतर में विकार सहज स्वाभाविक भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार के विकार भरे हैं। और राम जी में विकार नहीं, निर्विकार, उनमें विकार नहीं है। मुख्यतया 3 विकार जीवों में, मनुष्य में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। और ये अगर ये विकार नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। तो कौन है? सुग्रीव जी महाराज ने कहा है कि नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश्चय जागा, लोभ पास जिहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। अगर ये 3 विकार जिसमें नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो राम जी का समान है। तो हमारे सरकार में स्वामी जी महाराज निर्विकार महापुरुष थे, विकार स्पर्श नहीं था, बहुत दूर थे विकारों से, बिल्कुल नहीं था। न लोभ, न क्रोध और न काम। सबसे खतरनाक होता है काम। किसी नीतिकार ने कहा है कि
ये विकार जो है बड़ों को, हाँ, लंबी तलवार। हाँ, छोड़ते नहीं है। विश्वामित्र पराशर प्रभृति हो बातांग पर्णासना, पत्ते खा करके रह गए, वायु पी करके रह गए, उनके भीतर विकार। विश्वामित्र प्रभृति हो, विश्वामित्र पराशर प्रभृति हो बातांग पर्णासना ते स्त्री मुख पंकजम सुल्लितम दृष्टि मोहम गता, ऐसा कहा है। लेकिन सरकार विकार नहीं, कैसे खाए, कैसे माने? घटना सरकार के जीवन काल की घटना है। एक बार रीवा में सरकार है, बहुत समय सरकार का शिष्यों का गढ़ समझिए। प्रारंभ में सरकार की महिमा प्रकाशित हुई तो रीवा क्षेत्र से। रीवा में सहचरी जी के यहाँ प्राय करके सरकार का रहना होता था। सहचरी जी स्वयं गौरवर्ण थे और नवयुवती थी, तो 4 बच्चे थे उनके। बच्चियाँ कोई 10 साल की, कोई 15 साल की, कोई 18 साल की, ऐसी बच्चियाँ थी उनकी। मन्नी जी आदि जो है, तो सब सेवा में लगी रहती थी। सरकार की सेवा सरकार सेवा। ये बात एक व्यक्ति भटक गई, पांडे नाम था, और वो रीवा क्षेत्र के मिनिस्टर भी रहे और सरकार के शिष्य थे। उनके बात अच्छी नहीं लगी कि सरकार के पास में ये लड़कियां रहती हैं, साधु महात्मा भजन करने वाले को इनसे दूर रहना चाहिए। अरे साथ ही साथ लगी रहती सेवा में, अच्छी बात नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन सरकार से कहने का साहस नहीं। सरकार के गुरुदेव महाराज जी, बड़े महाराज जी, श्री 108 पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज अयोध्या जी के वशिष्ठ माने गए। वो किसी काम से पहुंचे रीवा, तो उन्हें सत्य प्रकाश शायद नाम का लिखा। सत्य प्रकाश ने बाबा गुरुजी से समस्या रख दी। सरकार गुरुजी से कहने का साहस नहीं होता है, तमाम लड़कियां उनको घेरे रहती हैं, अच्छी बात नहीं। ये बात सत्य प्रकाश ने कही और महाराज जी बिगड़ गए, जोर से बिगड़ गए। अरे तू, वो कौन है, वो क्या है? हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु हैं, हम नहीं जानते कि वो क्या है, हम नहीं समझ पाए उनको जीवन में कि वो हैं क्या, और तुम उनके शिष्य होकर के उन्हें विकार देखते हो। जानते हो इसका परिणाम? इसका परिणाम होता है कुष्ठ। गुरु में दोष देखना कुष्ठ होता है। ऐसे डांटा फटकारा, उसकी तो बोलती बंद हो गई और आगे उसको कुष्ठ हो गया। मतलब सरकार में अभी सामान्य व्यक्ति कहे बात का महत्व तो नहीं है, इतने बड़ा महापुरुष बोल रहे हैं कि सरकार क्या है, वो स्वामी जी महाराज क्या हैं, हम उनके गुरु हम नहीं जान पाए उनको। तो स्वामी जी महाराज जी निर्विकार जीवन था। भैया लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। वो साक्षात भगवत स्वरूप थे, न उनमें काम था, न क्रोध था, न लोभ था। कभी क्रोध देखा उन्होंने? कितनी से बड़ी बड़ी गलती कर जाए, धीरे धीरे समझाए थे, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को दर्शन हो गया, हम लोगों का उनसे संबंध हो गया, ये भवसागर से पार होने के लिए पर्याप्त है। अब हम बन नहीं पाए, ये बात कभी सुनाए हम। एक बार सरकार प्रयाग में थे, हर साल जाते थे माघ मेला में, 10-15 दिन को सरकार को वहाँ रहना। स्वास्थ्य बिगड़ गया और प्रयाग से फिर अयोध्या जाए तो स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ था कि सारे कार्यक्रम बंद हो गए। सवेरे का दरबार, दोपहर का, शाम का सब बंद, बस दर्शन करो जाओ, किसी को रुकना नहीं, किसी को बैठना नहीं है, ऐसे चलता। फिर स्वास्थ्य ठीक हुआ, कुछ सुधार हुआ तो सवेरे का दरबार में हम रहे थे।
कीर्तन करते। और हम उस समय संयोग ऐसा कि हमारी आसन भी वहीं थी सिद्ध सदन में, तो हमको सवेरे का कीर्तन जो होता है वो सुनाई पड़ा। तो महाराज जी की आवाज़, महंत जी महाराज, श्री हरदास जी महाराज की आवाज़। तो हमने कहा था कहीं कैसेट में से दबाओ, हम स्नान नहीं किए। हम गए ऊपर देखने के लिए, देखे सही सही कीर्तन हो रहा है कि खाली रिकॉर्ड है। तो जाकर देखा तो सरकार तो अपने आसन पर विराजमान, कुलकर्णी जी पूजा कर रहे चरण पादुकाओं की, और मान जी महाराज बाजा लेकर के भैरवी कीर्तन कर रहे। उसे वो हमारी, और हमने स्नान नहीं किया। और चूँकि कार्यक्रम बंद थे, सवेरे का दरबार होता ही नहीं था, तो हम भी निश्चिंत थे। अब हम पट आए, 5 मिनट में स्नान किया, हमने कपड़े पहने, 1 मिनट वाला तिलक खींचा और कीर्तन बाजा हमने ले लिया, कीर्तन करवाते रहे। कीर्तन हुआ और पता गया शायद नहीं हुआ, लेकिन पनियन की पूजा हुई। पनियन की पूजा होने के बाद में फिर सरकार का पूजन हुआ, सरकार की आरती हुई, तब हो गया। तब सरकार बोले, भैया आरती उतारी हो, आरती क्यों उतारते, आरती क्यों उतारते? तो शायद किसी ने उत्तर दिया कि आरती माने होता है कष्ट। सरकार को जो कष्ट है, उस कष्ट को जो हम ऐसे बत्ती से उतार लेते हैं, उतार करके हम अपने ऊपर लेते हैं, कष्ट हमको हो जाए, हमारी सरकार सुखी रहे, इसलिए आरती उतारते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये बताओ हमारा कष्ट क्या है? हमारा कष्ट क्या है? इस शरीर का जो रोग है, ये हमारा कष्ट नहीं है, शरीर का धर्म है, इसमें तो रोग बीमारी सबको होती है, एक साथ कौन रहता है? ये हमारा कष्ट नहीं है। बताओ हमारा कष्ट क्या है? चुप सब कौन बता भाई क्या कष्ट है? जब बीमारी कष्ट नहीं है तो फिर क्या कष्ट है? बोले सुनो ध्यान से, जो हमारा कष्ट है वो हम बता रहे हैं। हमारा कष्ट ये है, हम जैसा चाहते हैं तुम लोगों को, ऐसा तुम लोग बन नहीं रहे हो, यही हमारा कष्ट है। अगर हमारी आरती उतारना है तो ये आरती उतारो हमारी, हम जैसा चाहते वैसे बनो, तब तो आरती उतारना है। खाली बत्ती जला करके आरती उतार ली, ये आरती नहीं है, ये सरकार। तो स्वामी महाराज हम लोगों को, हम उनसे नहीं बन पाए, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार हमारी मिल गए हमको, हमारे करके मिले, हमारे अपने हैं ऐसे करके मिले। और ये सरकार का संबंध ही हमको भवसागर से तार देने वाला, पार लगाने वाला है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। निश्चय करके हम जैसे भी हैं, लेकिन हम लोगों को पार होना है, इसमें कोई शंका नहीं। अपने भजन के बल इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप
ये श्री रामदास जी महाराज जी, इनको बहुत तेज बुखार था, तो हमने आके इमरजेंसी ट्रामा में भर्ती कर दिया है। बीपी लो था इनका, गैस की शिकायत है इनको, और भी 2-3 बीमारी हैं जो बाद में दिखाया जाएगा। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें।